नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि शुक्र जो है वो जीवन में सुख की अनुभूति जरूर कराता है। शुक्र का जो भ्रमण है 15 सितंबर से शुरू हो गया है और वो लियो में सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जब उसका ट्रांजिट कहीं होता है तो उससे रिलेटेड आपके जीवन में कुंडली के 12 स्थान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिवाइड है। तो उसमें से किस स्थान को लेकर क्या आपको अच्छी चीज़ें वो दिलाएगा, तो वो हर चार्ट के लिए डिपेंड करता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब वो कितना फल देगा, कितना ज़्यादा कम या कितना जल्दी, तो वो सारा डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों के कॉम्बिनेशन दशाओं पे। शुक्र देना चाहता है, लेकिन आपके ग्रह कितना उसमें सपोर्ट करें तो स्पीड में होगा, तो वो सारा भी समझना ज़रूरी है। तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आप सबके लिए खुशियों का समय लाएगा, आपके लिए कंफर्ट का समय लाएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र के ट्रांजिट की। शुक्र जो है वो बहुत अच्छा ट्रांजिट कर रहे हैं सिंह राशि में। और वृश्चिक वालों के लिए हम बात करेंगे, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए। तो देखिए, आपके लग्न और राशि से वो कर्मस्थान में ट्रांजिट कर रहे हैं। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वो आपकी कुंडली का कर्मस्थान है, दशम भाव है। और वहाँ पर शुक्र का सिंह राशि में ट्रांजिट 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। आपके लिए शुक्र का ये ट्रांजिट जो है वो आपके कर्मस्थान में, यानी कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकते हैं, आपका जॉब जो है उसमें कोई कंफर्ट आपको मिल सकता है। जैसे आपको बहुत सारा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है तो आपके लिए नियर बाय आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आपको कोई बड़े चेंजेस करने हैं अपने वर्क प्लेस में, तो शुक्र आपको वो दिला सकता है, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बनेगी। एक और चीज़ है, शुक्र केतु के साथ है, राहु के सामने। यहाँ पर ध्यान रख के चलना है केतु की वजह से कि कंफर्ट के लिए आप अपना जो रूटीन काम है उसको छोड़ के कुछ बड़ा मत कीजिएगा, वरना परेशानी आ सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपका जॉब जो है वो आपके कंफर्ट के लिए आपको छोड़ना पड़े, ऐसा ना हो जाए। आपका बिजनेस करना चाहते हैं और बड़ी बातें सोचते हैं और फिर उसकी वजह से जो रूटीन है वो आपका ब्रेक ना हो जाए। शुक्र पिता के साथ कॉम्बिनेशन जो ये स्थान का बन रहा है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि पिता से एक डिस्टेंस या दूरी क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चाहे थॉट लेवल पे हो या किसी और लेवल पे, लेकिन प्रॉब्लम्स, दूरी, एक डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर होगा। शुक्र जो है वो आपके लिए जिस स्थान का मालिक है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो आपकी कुंडली के 12th हाउस का मालिक है। अब जो 12th हाउस है वो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। अब व्यय के मामले में आपका शुक्र यहाँ आपको बहुत खर्च, आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, आपका खर्च बढ़ेगा। आपको सडनली ऐसा होगा कि मुझे ये पैसे मतलब उड़ाने हैं। वो जो थॉट होता है ना कि भाई बहुत जी लिया ऐसे ही, अभी पैसे करना क्या है, तो फिर बाद में रियलाइज़ ना हो कि अरे यार मैंने गलत खर्च कर दिया। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा, आपको पैसे को अनवांटेड मतलब अननेसेसरी वे में खर्च नहीं करना है, अदरवाइज़ आप पछताएंगे। आपको विदेश में अच्छा रहेगा, विदेश में जॉब के लिए अच्छा रहेगा, विदेश में जाने में अच्छा रहेगा। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी क्षेत्र में हैं, आप फार्मर हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र है, विदेश के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि मेरे क्राइटेरिया से बाहर मुझे खर्च नहीं करना है, मतलब मेरे बजट के क्राइटेरिया से बाहर मुझे नहीं जाना है। अदरवाइज़ आपको थोड़ा स्ट्रगल फिर आगे बढ़ के, आगे चल के हो सकता है, बिकॉज आप ओवर बजट हो जाएंगे। खर्च होने वाला है, तो ये भी एक तैयारी रखिएगा, बट कहाँ करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। शुक्र जो है वो आपके 7th हाउस का मालिक है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है। तो 7th हाउस जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। तो यहाँ पर शुक्र आपको कहीं ना कहीं किसी जिनका रिलेशनशिप नहीं है उनका शुरू हो सकता है, कोई आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है, किसी से आपका रिश्ता या शादी तय हो सकती है। तो यहाँ आपके लिए वो अच्छा है, नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इवन पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो वो भी पॉसिबल बनेगा। तो अच्छा समय है आपके लिए पार्टनरशिप में, लेकिन खर्च कितना करना है पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपका जो शुक्र है जहाँ बैठा है वहाँ से दृष्टि जो कर रहा है वो 4th हाउस पे राहु पे कर रहा है। शुक्र राहु का ये दृष्टि योग जो है वो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे घर के मामले में, ज़मीन, मकान और वाहन, इन सारी चीज़ों के लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है, अदरवाइज़ वो आपको परेशानी में डाल सकता है। या उसके लिए कोई लेना या बेचना घर, उसका आपको देखना पड़ेगा वास्तु और समय। आपको उसकी कहीं ना कहीं गलत निर्णय पे ना आ जाए, उस पर ध्यान रखना है।
आप क्योंकि आपको केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन कोई अलग ही फितूर में ले जाएगा, अलग ही दिमाग में ले जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो आपके लिए क्या है कि पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर से अच्छा है, विदेश के मामलों में अच्छा है। ओनली थिंग यू हैव टू कंट्रोल इज़ योर बजट, और बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। पिता से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपको या उनको, तो बाकी सब चीज़ें आपको बहुत अच्छा रहेगी। धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें शुक्र के ट्रांजिट की, तो शुक्र सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वो आपके भाग्य भुवन में 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो भाग्य में शुक्र का आना भाग्य को उदय करवाता है, भाग्य का आपको अचानक से कुछ लाभ होना वो पॉसिबल बनेगा। तो सजिटेरियस वालों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। सजिटेरियस को लाभ होगा और भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, कोई अटके काम है वो आपके हो सकते हैं। शुक्र जो है वो आपका लक्ष्मी भुवन का भी मालिक है, तो लाभ और लक्ष्मी का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, अचानक से आपको धन लाभ होना, किसी का सपोर्ट मिलना और प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाना, अचानक से कोई लॉटरी मिल जाना या कोई मतलब एनी बेनिफिट, लॉटरी से एक एग्जांपल है लेकिन कुछ भी बेनिफिट हो जाना, गेन मॉनिटरी गेन जो होता है वो हो सकता है, तो आपको लाभ हो सकता है। शुक्र जो है वो आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करेगा और उसकी वजह से आपका खर्च भी बढ़ेगा, वो भी ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है वो 2 नंबर जहाँ लिखा है आपकी कुंडली में वो 6th हाउस है, आपके जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है, तो उसका भी मालिक है। और भाग्य में, तो भाग्य से क्या होगा कि आपका जो भी रोग है उसमें कुछ निदान होगा, उसकी अच्छी ट्रीटमेंट होगी, तो आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। आपको खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, आपके जॉब में या उसमें कोई प्रॉब्लम हर्डल्स है तो वो दूर होंगे, नेगेटिविटी शत्रु हैं वो अच्छे से दूर हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा कंफर्ट क्रिएट होगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट ऑलरेडी आपको मैंने कहा वो अच्छा है, मिल सकता है। और आपको लोन या कर्ज लेने में ध्यान रखना है, वो ज़रा शुक्र दिला देता है लेकिन खर्च बड़ा करवा देता है, मोर देन मतलब रिक्वायरमेंट, वो आपकी ज़रूरियत से ज़्यादा लोन लेना आपको परेशान कर सकता है, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। शुक्र की सीधी दृष्टि 3rd हाउस पे है, साहस पराक्रम, ब्रदर सिस्टर, प्रमोशन, आपका जो भी HR मीडिया है, पब्लिक रिलेशन है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। वहाँ राहु भी बैठा है, राहु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपको अचानक से बड़े स्टेज पे ले जा सकता है, लाइफ में बड़ी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व कर सकता है और आपका दायरा बढ़ा सकता है, तो आपको लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ना है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन आपको ओवर कॉन्फिडेंट ना बना दे या ओवर रिएक्टिव ना बना दे, मतलब खुद बड़ी हवा में आ जाए और फिर दुनिया आपको अच्छा होते हुए भी फिर अलग नज़रिए से देखने लगे, वो ना हो, ज़रा वो ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है, ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।